नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरे एक नियमित दर्शक हैं मेरे चैनल के, महाराष्ट्र से। उनसे बात हुई अभी 2-3 दिन पहले। उन्होंने उस वीडियो पर अपनी राय व्यक्त की, उस वीडियो पर जो मैंने कंगना रनौत पर बनाया था। उन्होंने कंगना रनौत का जन्म विवरण जो मैंने नेट से लिया था, उस विवरण को गलत बताया और नया विवरण उपलब्ध कराया और ये गुजारिश की कि मैं पुनः इस पर स्टडी करूं। और ये विवरण उन्हें किसी मैगजीन से मिला था। यूट्यूब पर तो एक और एस्ट्रोलॉजर ने भी कंगना रनौत के विकिपीडिया वाले विवरण को गलत बताया, लेकिन किन्हीं कारणों से सही विवरण उन्होंने देने में असमर्थता भी जाहिर की। इन सब बातों से मैं ज़रूर कंफ्यूज्ड हो गया कि किसे सही माने किसे गलत माने। इसलिए मैं सेलिब्रिटीज़ पर वीडियो बनाने से थोड़ा बचता हूँ, क्योंकि जन्म विवरण सही मिल नहीं पाता। जब तक कहीं से जेन्युइन विवरण ना मिले तो वीडियो बनाना भी उचित नहीं होता। लेकिन खैर, उन हमारे नियमित दर्शक की ये राय थी और ये उनकी ख्वाहिश भी थी कि मैं कंगना रनौत की कुंडली को दोबारा स्टडी करूं नए विवरण से। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं मित्रों, और पुनः कंगना रनौत की कुंडली पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। नया विवरण है 20 मार्च 1987 का ही। वक्त सुबह का 7 बजे और स्थान वही मंडी, हिमाचल प्रदेश के पास का। नए विवरण के अनुसार जो कुंडली बन रही है वह मीन लग्न की है, जिसमें गुरु, सूर्य, राहु लग्न में आ गए। मंगल 2nd हाउस में मेष के ही हैं। शनि, चंद्रमा भाग्य भाव में। शुक्र 11th में तो बुध 12th हाउस में। इस तरह चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह अपनी अपनी पूर्ववत राशियों में ही हैं। हाँ, उनके भाव जरूर बदल गए। लग्न में भी थोड़ा बदलाव हुआ। अब मीन लग्न है, जबकि पहले मिथुन लग्न थी। अब जो दशा चल रही है कंगना की, वह है बुध महादशा में राहु की अंतर्दशा, 7 दिसंबर 2020 तक। बुध राहु के नक्षत्र शतविखा में है और राहु बुध के नक्षत्र में। इस तरह दोनों में नक्षत्र परिवर्तन है। मित्रों, अब जो कुंडली बनी है उसके अनुसार बुध की दशा के फल तो बहुत अच्छे मिलने वाले नहीं, खासकर दिसंबर 2020 तक, क्योंकि बुध 12वें घर में गए हैं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर। बुध राहु के पीरियड में खासकर उनका समय बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखता, जो दिसंबर 2020 तक है। इसी पीरियड में उनका ऑफिस तोड़ा गया। बुध चतुर्देश हैं और घर, मकान, प्रॉपर्टी के लॉर्ड होकर 12वें भाव में बैठ गए। और राहु का अभी चतुर्थ भाव में 29 सितंबर तक गोचर हो रहा है। तो उसने चतुर्थ भाव के रिजल्ट्स तो खराब किए ही, लेकिन कुछ अन्य योग भी बने हैं, जैसे लग्नेश लग्न में ही सूर्य व राहु के साथ। सूर्य षष्ठेश हैं, विरोध तो करवाएंगे ही अपने विरोधियों से, इन्हें बहुत सतर्क रहना होगा। राहु का कुंडली में पूरा होल्ड है। ये दशा का भी प्रभाव समझें कि इस पीरियड में कोई भी व्यक्ति जबरदस्त निडर व साहसी हो जाता है। नकारात्मक पहलू यह है कि राहु जबरदस्त अहंकार भी देता है, डोमिनेट करवाता है। इसलिए कंगना को अपनी बुद्धि को सकारात्मक दिशा में लगाने की ज़रूरत होगी, नियंत्रण करके चलना होगा। 2nd हाउस का बलवान मंगल प्रचंड वाक शक्ति देता है, इसलिए उनका एक एक शब्द तूफान खड़ा कर सकता है। बाकी गुरु व शनि का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, नवंबर से और भी अच्छा चलेगा। गुरु तो मार्गी हो चुके हैं अभी हाल में ही, और शनि 29 सितंबर को मार्गी होंगे।
राहु केतु भी राशि बदलकर वृषभ व वृश्चिक में चले जाएंगे, इसलिए ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। लग्न लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, बस ज़रूरत यह है कि ये अपनी प्रचंड शक्ति को, पावर को सकारात्मक दिशा दें, अपने क्रोध व वाणी को थोड़ा नियंत्रित करके भी चलें। बाकी विरोधियों की कोई मजाल नहीं जो इन्हें परास्त कर सके, विरोधी परास्त ही होंगे। इन्हें जन समर्थन भी भरपूर मिलेगा। नवंबर के बाद इनकी जो क्षति हुई है, ऑफिस तोड़ा गया है, उसकी भी भरपाई होगी, वह पूरी होगी, निश्चित तौर पे होगी। तो मित्रों, इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।